नमस्कार मित्रों, आज हम भौतिक विज्ञान के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको पढ़ेंगे और इस लेक्चर में एक बार में पूरे सिद्धांत समझाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सुविधा की दृष्टि से इस लेक्चर फर्स्ट में अभी आप भौतिक विज्ञान के प्रमुख 6 सिद्धांत समझेंगे। इसके बाद सेकंड लेक्चर में आप शेष जो सिद्धांत जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको समझेंगे। अब हम बात कर रहे हैं न्यूटन के गति के नियम की। वैज्ञानिक न्यूटन ने बहुत सारे नियम दिए, उनमें से न्यूटन के गति के नियम और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बहुत फेमस है। अक्सर आपने देखा होगा कि सपोज करिए ये वस्तु इस हाथ पर रखी है और जब तक हम इस पर कोई बाह्य बल ना लगाए, हम बिल्कुल शांत अवस्था में इसको छोड़ दें, या सपोज करिए आपने टेबल कोई वस्तु रख दी तो वो बिना बाह्य बल माने बिना जो बाहर से कोई फोर्स लगाए बगैर, बिना हवा के या कुछ बिना एक्टिविटीज के वो हिल डुल नहीं सकती है। तो वहां पर वो यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वस्तु चली जा रही है और उस पर कोई बाह्य बल न लगे, घर्षण न लगे, फ्रिक्शन, और इसके अलावा और भी कोई भी उस पर बल आरोपित नहीं होता है बाहर से, तो वो वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी। इस तरह से जो वस्तु विराम अवस्था में है वो विराम में ही रहेगी और जो वस्तु गति में है वो गति में ही रहेगी अगर उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इस प्रकार का जो नियम बनाया न्यूटन ने, उसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहते हैं और इसे जड़त्व के नियम से जाना जाता है। तो हमारा एक नियम क्लियर हुआ न्यूटन का। अब नियम नंबर सेकंड जो है ना, तो 3 नियम न्यूटन का है, वो संवेग का नियम है। संवेग क्या होता है? संवेग का नियम वो नियम है कि अगर सपोज करिए कि किसी वस्तु पर यदि हम द्रव्यमान की बात करें, कि जैसे सपोज करिए, जैसे मान लो कोई आप चलाई बंदूक, तो बंदूक चलाने के बाद जितनी स्पीड से गोली आगे को बढ़ेगी उतनी ही बल से हमारा एक बल आरोपित होगा पीछे की ओर बंदूक पर, तो बंदूक पीछे की ओर खिसकेगी। तो यहां पर जो संवेग हो रहा है उसे कहेंगे संवेग का नियम। तीसरा है तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या होता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है सामने यहाँ पे। कैसा होता है वो? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम वो नियम है जिसमें अगर सपोज करिए कि एक नाव है और नाव पर आप पैर रखते हैं, तो पैर रखने पर नाव क्या होता है, ऐसा आप है समझिए कि जैसे आप नाव पर सवार हैं और नदी में गति कर रहे हैं, और जैसे किनारे पहुंचते हैं तो नाव से उतरने के लिए आप पैर कहां रखेंगे? नदी किनारे। तो जितना आप बल लगाएंगे नदी पर किनारे पर उतरने के लिए पैर रखने पर, उतने ही विपरीत दिशा में क्या होगा, हमारी जो नाव है वो पीछे की ओर जाएगी। तो यहां पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। दूसरा, हम चलने के लिए करते हैं कि हम चलने के लिए जो अपना पंजा है ना, वो जमीन पर पीछे की ओर करते हैं और जब हम आगे बढ़ पाते हैं, तो एक्शन के अपोजिट जो रिएक्शन है उसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आगे हम अगर बात करें तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की, क्योंकि इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं न्यूटन के पूरे नियम। तो नियम क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का? सपोज करिए ये हमारा छोटा पिंड है, चंद्रमा है, और ये बी पिंड के रूप पृथ्वी है। तो पृथ्वी बड़ी है, तो इन दोनों पिंडों के बीच में हमने माना कि दूरी डी है, और पिंड ए का द्रव्यमान m1 है और पिंड बी का द्रव्यमान m2 है। तो मैंने अभी क्या कहा कि ये चंद्रमा मान लीजिए, इसे पृथ्वी मान लीजिए। तो पृथ्वी बड़ी है चंद्रमा से, तो पृथ्वी क्या करेगी कि चंद्रमा को आकर्षित करेगी अपनी ओर।
उसको अट्रैक्शन में रखेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आकर्षित करते तो चिपकते क्यों नहीं है? एक लिमिट के अंदर ये अट्रैक्शन कर सकती है पृथ्वी चंद्रमा को, क्योंकि ये भी तो अपने आप में द्रव्यमान रखता है, इसका भी स्वयं का द्रव्यमान है, तो ये भी इस पर अट्रैक्शन लगाएगा। तो जब इन दोनों के अट्रैक्शन की कंडीशन बराबर हो जाएगी, वहां पर ना ये इसको चिपका पाएगी पृथ्वी चंद्रमा को, और ना चंद्रमा पृथ्वी को भाग पाएगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, और यही सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम है इसी प्रकार का कि उसमें उपग्रह ग्रह के चारों चक्कर लगा रहा है। अब ना तो वो चिपक पा रहा है और ना दूर भाग पा रहा है, तो वो अट्रैक्शन में है। तो वहां जो लगता है बल, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसके लिए जो आकर्षण बल होता है उसे हम F से व्यक्त करते हैं, और इस तरह से F इक्वल क्या हो जाएगा, m1 m2 बटे d स्क्वायर। नियम क्या बनेगा कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके किनके पिंडों के एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बन जाता है आपका सूत्र F बराबर m1 m2 बटे d स्क्वायर। अगर इसकी इकाई रखें तो बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। आप पढ़ते हैं इसको, क्योंकि न्यूटन के दोनों नियम फिनिश कर दिए हमने। हम इसकी बात कर रहे हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत की। संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है ना, वो हम समझ सकते हैं बहुत अच्छा रॉकेट के उड़ने से। कैसा? जब रॉकेट उड़ान भरता है ऊपर की ओर, तो वो जितनी स्पीड के साथ, जितनी गैस की स्पीड के साथ नीचे बल आरोपित करता है, वो उतने ही बल के द्वारा स्पीड से ऊपर क्यों जाता है। यानी कि जितना बल नीचे आरोपित करता है गैस के निकलने के साथ, उतने ही बल के साथ वो ऊपर गति करता है। तो इसे कहते हैं क्या, संवेग संरक्षण का नियम। यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ भी लागू होता है, लेकिन यहां पर इस बात संवेग की हो रही है, जितना नीचे बल हो रहा है पहला, उसके सापेक्ष संवेग का लग रहा है ऊपर की ओर, वो गति हो रही है। हम बात करते हैं पास्कल के नियम की। अगर हम पास्कल के नियम की बात करें तो संतुलन अवस्था में द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर